नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जहां पूरे विश्व में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एक शिफ्ट किया जा रहा है फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल बेस्ड व्हीकल्स टू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जा रहा है। बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पेरिस ने बैन कर दिया है ई स्कूटर्स को अपने स्ट्रीट्स पर। आइए जानते हैं आज के सेशन में कि ऐसा क्यों किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज से। तो पेरिस ने वोट किया है थ्रू रेफरेंडम टू बैन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ देयर सिटी। जितने भी पेरिसियंस हैं उन्होंने इसके लिए रेफरेंडम में वोट किया, जिसमें एक बहुत ही बड़े अमाउंट में लाइक 89% ऑफ द वोटर्स हु टोटली कास्ट देयर वोट, दे वर फेवरिंग द डिसीजन ऑफ बैन एज अपोज टू 11% जिन्होंने इसको अपोज किया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि 1.3 मिलियन जो एलिजिबल वोटर्स थे उसमें से 7% लोगों ने यहाँ पर रेफरेंडम में वोट किया, जिसके बाद ये निष्कर्ष निकला। पेरिस की मेयर एनी हिडाल्गो ने कहा कि पार्सियंस ने मैसिवली एक्सप्रेस किया है अपने आप को इन दी फॉर्म ऑफ दीज वोट्स कि वो चाहते हैं कि जो शेयर्ड ई स्कूटर्स है इनको हटा दिया जाए पेरिस की स्ट्रीट से। यहाँ पर एक बहुत क्लियर रोड मैप दिया गया है और अकॉर्डिंग टू दी मेयर इस पर अबाइड किया जाएगा, इनके डिसीजंस को रेस्पेक्ट किया जाएगा, जिसके बाद ये बैन मतलब एक तरह से एनफोर्स कर दिया जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। यहाँ पे सिटी विल कंप्लीटली डू अवे विद दीज बैटरी पावर्ड डिवाइसेस बाय सितंबर 1 2023, यानी कि पूरी तरह से इनको रेडिकेट कर दिया जाएगा 1 सितंबर 2023 तक। ये वो दिन है जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट है 3 कंपनीज का जिनको अलाउ किया गया है ये रेंटल्स ई स्कूटर्स पेरिस स्ट्रीट्स पर। 3 कंपनीज डॉट टेयर एंड लाइन इन जो कि ऑपरेट करते हैं अराउंड 15,000 ई स्कूटर्स इन पेरिस। ये कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा इस दिन और इसी दिन से इनको इरेडिकेट कर दिया जाएगा, कंप्लीटली हटा दिया जाएगा ई स्कूटर्स को फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस। ये बैन आया है आफ्टर मंथ्स ऑफ इंटेंस डिबेट। काफी महीनों से इस बारे में डिबेट चल रही थी ऑन दी सब्जेक्ट की जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं जिसमें ई स्कूटर्स इन्वॉल्व होते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं फ्रॉम दी पास्ट फ्यू ईयर्स। ये देखा जा रहा है कि वो कॉन्स्टेंटली द नंबर इज राइजिंग। तो उसको ध्यान में रखते हुए डिबेट चल रही थी, जिसके बाद ये डिसीजन लिया गया। इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं, एक्सपर्ट्स का इसमें क्या कहना है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10। अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं आपके लिए, जैसे आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती है, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे, ऐसे बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10 और आपको ये वाला प्राइस नहीं देना पड़ेगा, आपको देना होगा डिस्काउंटेड प्राइस। एट द सेम टाइम मेरा कोड यूज करने का दूसरा बेनिफिट ये है दोस्तों कि मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटोरशिप आपको मिलेगी आपकी पूरी जर्नी में। यूपीएससी का मेगा बंडल आ गया है जहां पर आपको 6 महीने तक का एक्सटेंशन मिलने वाला है आपके आई सब्सक्रिप्शन पर। जहाँ पर फुल्ली पेड क्यूईपी है, क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम, जहाँ पर अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं तो आपको मेंस की तैयारी विद रहना खाना अनअकैडमी के दिल्ली सेंटर में अनअकैडमी प्रोवाइड करेगी। इट विल बी ऑन अस। प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट आपको मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। 8 अप्रैल तक है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। ND Live 10 आपको यूज करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है यहाँ। चलिए, ना पेरिस ने क्यों बैन किया ई स्कूटर्स को एक एक करके समझते हैं। तो पेरिस ऐसा पहला सिटी था यूरोप ने जिसने अडॉप्ट किया था ई स्कूटर्स को। जब ये अनाउंस किए गए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे 2018 में, इट वॉज द फर्स्ट ऑफ द सिटीज इन यूरोप ने ई स्कूटर्स अडॉप्ट किए। उसके बाद से मतलब इसको देखा जाता है एज अ ग्रीन ऑल्टरनेटिव टू दी कार्स। ई स्कूटर्स या ई व्हीकल्स को एक ग्रीन ऑल्टरनेटिव की तरह देखा जाता है। और ये जो माइक्रो व्हीकल्स थे, दे कैन बी लेफ्ट एनीवेयर बाय द यूजर्स, मतलब ये बहुत ही कन्वीनियंट थे। एक जगह पे स्टैंड्स हैं, स्टैंड से आप यूज कर सकते हो अपना जो भी आपके डेस्टिनेशन वहां जाएंगे, वापस आके इनको आप ड्रॉप भी कर सकते हो। और ये मोबाइल ऐप से ऐसा होता था। मोबाइल ऐप से आप इनको देख सकते हो लोकेशन कहाँ पे, यू कैन यूज देम एंड यू कैन लीव देम लेटर ऑन, ठीक है। हाउएवर दीज टॉर्निटेज जो ये व्हीकल्स हैं, ये काफी ज्यादा मुसीबतों में आ गए, क्योंकि बहुत सारे पेरिस के जो लोग हैं उन्होंने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि ये बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि एक आइसोर बन गए हैं और ट्रैफिक मेनेस बन गए हैं। बहुत ज्यादा इससे ट्रैफिक को भी प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ज्यादा एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। काफी समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं ऑन दी स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस। जो बैकलैश था अगेंस्ट द ई स्कूटर्स वो ज्यादा एस्केलेट हो गया जब इनको बहुत ज्यादा ये पॉपुलर हो गए अमंग दी टूरिस्ट इन द सिटी। अब पेरिस में बहुत टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही एक बड़ी फेवरेट चीज हो गई। क्रिटिक्स का कहना है कि जो भी लोग इनको यूज कर रहे थे वो बहुत ही रेकलेसली इनको राइड कर रहे थे, इन बैटरी पावर्ड व्हीकल्स को, जिससे वो लोग ट्रैफिक रूल्स को भी तोड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा सिवियर एक्सीडेंट्स भी यहाँ पर देखने को मिले। इन सब के बैकग्राउंड में इस जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फोर्स
फोर्सफुली आना पड़ा विद स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन सच एज मेकिंग डेजिग्नेटेड पार्किंग जोन्स, लिमिटिंग द टॉप स्पीड एंड रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ ऑपरेटर्स। मतलब बहुत सारे रेगुलेशंस इस पर लगाए गए जिसमें कि इनके जो पार्किंग जोन थे उनको डेजिग्नेट किया गया स्पेसिफिकली, इनकी टॉप स्पीड को लिमिट किया गया और कितने ऑपरेटर्स काम करेंगे उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया विद ऑल दीज प्रॉब्लम दैट द पीपल वर फेसिंग। बट ये इन मेजर्स के बाद, इन रेगुलेशंस के बाद भी समस्या कम नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी भी जो इश्यूज थे वो बढ़ते जा रहे थे। और इसको लेकर जो पैरिसन्स हैं, जो लोग पेरिस के हैं, वो काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स थे जहां पर ये स्कूटर्स इन्वॉल्व थे वो बढ़ता ही जा रहा था पिछले सालों से। पेरिस ने, अगर हम नंबर्स की बात करें, 459 एक्सीडेंट्स रजिस्टर किए हैं 2022 में अकेले, ई स्कूटर्स से या इस तरह के व्हीकल से। 459 एक्सीडेंट्स इन 2022 ओनली, जिसमें से 3 फेटल एक्सीडेंट्स हुए। तो इसको लेकर काफी ज्यादा लोग डिस्टर्ब थे, दे वांटेड टू गेट अवे विद दिस व्हीकल। यहीं पर जो ऑपरेटर्स हैं जैसे डॉट, एयर और लाइम, उन्होंने डिस्प्यूट किया इन जो आरोपों को और क्लेम किया कि भाई जो ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो बाइक से और प्राइवेटली ओन स्कूटर से हो रहे हैं। जो बाइक्स हैं, जिनके जो प्राइवेटली ओन स्कूटर्स है, रेंटल नहीं है जिनके पास, नॉट देयर रेंटर वंस, मतलब इन्होंने, कंपनीज ने कहा कि हमारे रेंटल स्कूटर से नहीं हो रहे एक्सीडेंट्स, बिकॉज इन्होंने जो अपनी टॉप लिमिट, स्पीड लिमिट है वो 12 माइल पर आवर की हुई है, तो काफी कम स्पीड पर चलते हैं और ये ऑटोमेटिकली स्लो हो जाते हैं टू लेस देन 10 माइल्स पर आवर इन क्राउडेड स्ट्रीट। मतलब जैसे ही वो क्राउडेड स्ट्रीट में जाएंगे तो उनकी स्पीड और कम हो जाती है। तो इनका कहना ये है, जो कंपनीज है, जो ऑपरेटर्स है, उनका कहना है कि हमारे स्कूटर्स की वजह से पैन ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जो एक्सीडेंट्स की प्रॉब्लम हो रही है, जो मेनेस हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे तो उन्होंने हाथ, मतलब कुछ स्टेप्स लिए हुए हैं। वहीं पर इन माइक्रो व्हीकल्स को लेकर एक और पैनलिस्ट ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स हैव सेड कि क्या ये वाकई में एनवायरमेंटली फ्रेंडली है भी। जो एक ये कहा जाता है कि जो ई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं वो एनवायरमेंट के लिए सेफ है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज इमिट नहीं होती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि वो गैस तो, मतलब कोई भी एमिशन तो इनसे नहीं हो रहा है ना। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक्सपर्ट्स का ये कहना है, 2020 की एक बीबीसी रिपोर्ट है जिसने पॉइंट आउट किया था कि माना कि स्कूटर्स एमिशन फ्री हैं एट द पॉइंट ऑफ यूज, जब इनको इस्तेमाल किया जा रहा है तब तो कोई एमिशन इनसे नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप इनके प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर जाओ, इनकी मूविंग, जब इनको लाया जाता है उस पर जाओ और मैनेजिंग पर जाओ, तो ये रिजल्ट करते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। तब तो एमिशन हो ही रहा है ना इस पूरे प्रोसेस में, और अगर इनका लाइफ स्पैन छोटा है तो ये जो एमिशन है ये भी इंक्रीज होगा। तो ये कहना कि ये एनवायरमेंटली वायबल है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये अपने आप में क्वेश्चनेबल चीज है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। ना इस सब के बाद अल्टीमेटली जनवरी में मेयर हिडाल्गो ने अनाउंस कर दिया रेफरेंडम, कि रेफरेंडम लाया जाएगा ऑन बैनिंग ई स्कूटर्स फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस, जिस अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स मोर देन 1,03,000 people of the city's 1.38 million registered voters cast their ballots, और एक बहुत ही 89% की मेजोरिटी के साथ इस बैन को फेवर किया, में कि बैनिश किया जा रहा है माइक्रो व्हीकल्स को फ्रॉम दी पेरिस। आपको क्या लगता है जो ई व्हीकल्स हैं वो कितने एनवायरमेंटल सेफ हैं? एट दी एंड यूजर यू कैन से दे आर सेफ, क्योंकि एमिशन नहीं होता है उनसे, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में व्हेन दे आर मैन्युफैक्चर्ड, दे आर मैनेज एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड, तब तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो ही रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों अपनी राय इस बारे में। अभ्यास का महासंग्राम आप एनरोल कर सकते हैं, 3 से 7 अप्रैल के बीच में ये चल रहा है, जहाँ पे आपके फेवरेट एजुकेटर्स आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे, आपको कराने वाले हैं क्वेश्चंस यहाँ पर। इसी के साथ आरंभ बैच शुरू हो चुका है 30 मार्च से हमारा, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। मिशन IAS फाउंडेशन बैच 2026 भी स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर भी आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड NDLive10। इसी के साथ आप स्कॉलरशिप टेस्ट में भी एनरोल कर सकते हैं विद दिस कोड एंड अवेल अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स हियर। लोन फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू। ऑफलाइन बैचेस कल से शुरू हो चुके हैं, आपको सिर्फ कोड यूज करना है, एनरोल करना है फॉर दीज बैचेस, और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पर भी मिल जाएंगे। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about latest. Thank you so much. God bless. Take care.